अरे मेरे दौर में तुम्हारे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तुम्हारे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और मेरे घर में मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जो बात मैं अपने पापा से कहते हुए डरती थी वो मैं काजिम साहब के सामने धड़ल्ले से बोलती थी। मुझे अच्छी तरह याद है हैदर इमाम रिजवी साहब के पास मेरा एक रिश्ता है, तो काजिम साहब के पास वो रिश्ता लेके गए कि भाई काजिम ये तो तुम्हारी बेटी है, जरा इनके अब्बा से बात। ये थे वो रिश्ते, ये वो ताल्लुक, ये मोहब्बतें जो हमारे उस्ताद ने भी हमें दी थी। तो मेरा ख्याल है कि इसकी कमी अब बहुत ज़्यादा हो गई है। इसको हमें थोड़ा बढ़ाना होगा, अपने ताल्लुक में अपनी दोस्ती को बढ़ाना होगा। बिल्कुल। तो कहीं जाके हम अपने बच्चों से अच्छी वाली बॉन्डिंग करके उन्हें रोक पाएंगे। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तारिक रोड पे पापा आए हुए थे, पापा अम्मी पापा, तो मुझे हर बंदा आप सब हैं, आप कोई मुझे सादिया इमाम से नहीं जानता था। एंड पापा का जो चेहरा था ना उस वक्त मैं आज भी नहीं भूल सकती कि पापा ने मेरा हाथ पकड़ा था, थोड़ी देर मुझे यूँ आगे करके ना यूँ मेरा हाथ पकड़ चलते, वो जो एक फील थी और वो जो पापा की आंखों की रोशनी में, आंख में चमक मैंने देखी थी ना, वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। कि अपने नाम की पहचान और अपने वालिदैन को जब बच्चे अपनी पहचान से, भाई वाह, हवा के घोड़े पे सवार भागते दौड़ते मेकअप करती हुई हसीना बनकर आ जाती है। आदमियों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती सुबह के वक्त क्योंकि उनको इतना मेकअप नहीं होता, लेकिन उनको उठाने की प्रॉब्लम होती है ना। आज तो जन्नत उठा के गई है हमें। अच्छा हाँ, वो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे तो। माशाल्लाह से। और ये अनथक औरत है। कल को 2 शादियाँ, एक वलीमा, एक हज की सवारियाँ माशाल्लाह से जा रही थी हमारे पड़ोस में। उम्रे की सॉरी, उम्रे की सब किया। फिर सुबह जल्दी उठ गई कि निदा के शो में जाना है। दुनिया में कहीं जाए ना जाए, निदा के शो में आने वाला है। भाई दोस्ती होता ऐसी होता। तो मैंने एक दिन कुछ और कमाया मैंने या नहीं कमाया, लेकिन दोस्तियां कमाई है। हाँ। मुझसे एक दिन कहने लगे नहीं क्या तुम निदा के शो में जाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो जाती हो, क्या हो जाता है तो? अभी भी फोन बुलाई जल्दी में ना जज्बात मैंने कितनी दीवानी है निदा की शो। भाई ये इतना पुराना स्कूल तो पहला दिन याद ही नहीं है, सीधी सी पहला साल याद ही नहीं है, छोटे थे। लेकिन कॉलेज का ये है कि हम स्कूल जाते थे ना जब, तो हमारे स्कूल में बहुत सख्ती थी, वो 2 चोटियां और उसके साथ रिबन्स और ये सारी चीजें करके ना। अब हमें पता ही नहीं था कि कॉलेज में कुछ और ही हालात हैं। अब जो पहले दिन मैं कॉलेज पहुंची हूँ ना तो खूब चोटियां बांधी हुई ना मैंने, जीप चिपकी हुई ना, मुझे नहीं आँख यूं हो जाती थी आँख वो वाली। और जब मैं वहाँ पहुंची तो वहाँ तो भाई फैशन का कोई हाल ही नहीं। भाई कोई बॉब कट में घूम रहा है, कोई बाल खुले घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है। अच्छा, और हम बिल्कुल स्कूल वाले ना, जूते भी स्कूल वाले गंदे से हो जो नहीं तो थे, जिससे वो स्ट्राइप आती वो पहन के पहुंच गए वहाँ। अब सब देख रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा अजीब सा, मैंने अम्मी को जाके बोला, मैंने कहा अम्मी वहाँ तो सब बाल खोल के आते हैं, आप इतनी जोर की चोटियाँ बना के मुझे भेज दी आपने। पप्पा कहेंगी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फैशन वैशन करने की, जैसे गए हो वैसे ही जाओगे। अच्छा, अब शुरू में ना हम लोग क्लासें ले रहे हैं पूरी, कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि बंक भी क्लास ना भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बंक भी होती है। मैंने कहा ये तो बड़ी मजेदार चीज है, ये तो हम अपनी मर्जी से क्लास ना भी ले तो कोई बात नहीं। अच्छा, क्लास नहीं ले रही है, आप कैंटीनों में बैठे हुए गाने गा रहे हैं और 10-12 लड़कियां का ग्रुप बन गया, सब हो गया। अच्छा, उसी साल शुरू हो गई एनसीसी। भाई एनसीसी में हिस्सा ले तो लिया पॉइंट्स के चक्कर में, जो गर्मी के अंदर हालत बुरी, फौजी बूट। अब वो शुरू में अपनी प्लाटून का अटेंडेंस लगानी होगी ना, वो ट्रेनिंग है। ये सबको मिलती है सऊद भाई, जब को नहीं मिली यार तुम्हारे नहीं पा रहे, लेकिन दिखा नहीं पा रहे लेकिन हाँ अब तो पेरेंट्स को इतना शौक खाना आता है हटा देते हैं। मैंने कहा भाई देखने थे नहीं अभी मैंने अपने बच्चों को दिखाया था फ्लाइंग किस, जब मैंने पहली फिल्म की थी लव 90 किक्स। हाँ बहुत सारी मारी मैंने।